अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज जो है वो बहुत प्यारा मौसम है और मैं अपने टेरेस पे बैठी हुई हूँ और आज हमारे घर गेस्ट भी आ रहे हैं और मैंने अभी आप लोगों के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा खाना भी बनाना है। तो पहले मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों को ना अपने यहाँ का मौसम और अपने टेरेस की जो है ना वो वीडियो दिखाती हूँ। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ना कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ। और हम लोगों ने ना कुछ दिन पहले जो है वो टमाटर के प्लांट्स लगाए और उनमें छोटे छोटे बहुत ही प्यारे जो है ना वो टमाटर निकल रहे हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे कुछ प्लांट्स और ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये पुदीने का प्लांट है और इसके अंदर जो है टमाटर है। और ये देखिए छोटा सा टमाटर आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे भी कुछ टमाटर हैं और ये पुदीने का है। और यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये टमाटर लगा हुआ है और ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए ये छोटा सा टमाटर है और कितना प्यारा लग रहा है ये। और ये देखिए, तो आप लोगों को भी चाहिए, ये अभी ना इसके अंदर फूल है और फिर इसके जो है वो टमाटर बन जाएंगे। आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग इस तरह से जो है वो अपने घर में ही अपने जो आपके पौधे होते हैं उसमें ही अगर ये इस तरह से आप लोग लगा लें तो आई होप कि बहुत अच्छा आपको फल भी देंगे। और ये देखिए ये जो है ये बैंगन का है, लेकिन अभी तक इसमें जो है वो बैंगन नहीं आए। और ये लीमू का है। तो इस तरह से जो है वो हमने जो है टेरेस पे कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं और उन्हीं में ही सब्जियां उगाने की कोशिश की है। तो हमें बहुत अच्छा सा ये नज़र आया है। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको मौसम की तस्वीर दिखाती हूँ। कितना प्यारा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की सी शाम हो रही है और जो है वो बहुत ही प्यारा। दिल कर रहा है कि कहीं बंदा लॉन्ग ड्राइव पे जाए या किसी पार्क में बच्चों को लेके जाए। तो बट हमें तो कुकिंग करनी है, तो हम आपके साथ चलते हैं अब किचन में। जी तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं कुछ खाना पकाना, क्योंकि थोड़ी देर में ही गेस्ट आ जाएंगे और हमें खाना रेडी करना है। तो आइए मेरे साथ। अच्छा फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। हम लोग बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और ज़रूर हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो अब हम चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं कुछ खाना। जी तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए किचन में और हमारे किचन में बनने लगे हैं कोफ्ते। सबसे पहले हम कोफ्ते बनाएंगे और उसके बाद हम जो है वो मटर वाले राइस जो है उसकी तैयारी करेंगे। तो पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं कोफ्ते। तो कोफ्तों के लिए ये प्याज मैंने मोटी मोटी काट ली है, इसी में ही लहसुन और अदरक डालनी है। ठीक है, 3 से 4 अदद टमाटर है और ये 3 अदद आलू हैं और ये जो है वो 12 कोफ्ते हैं। जो कि मैं इम्तियाज़ गई थी और वहाँ से बने बनाए बहुत अच्छे कोफ्ते मिल रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मुनासिब रेट पे। तो मैंने ये बाई की है और मैंने सोचा कि आज हम इसको ट्राई करते हैं। तो अब हम बनाने लगे हैं आलू और कोफ्ते। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि देगची में जो है वो ये सारा कुछ डाल लेंगे और ऊपर पे इसको थोड़ी देर के लिए मैं चढ़ा देती हूँ। इसमें हम डाल देते हैं 1/2 कप पानी। ठीक है, ये इसमें मैंने 1/2 ग्लास पानी ऐड कर लिया है। तो अब हम जनाब कुकर को बंद करेंगे और प्रेशर कुकर को बंद करने लगी हूँ और ये मैंने रखती है इसको चूल्हे पे और इसका मैंने वेट लगा रही हूँ। अच्छा तो व्यूअर्स, अब मैंने जो है वो कोफ्तों का मसाला रेडी करने के लिए रख दिया। इतने हम नेक्स्ट डिश की तैयारी करते हैं जो कि मैंने बनानी है मटर और राइस। तो मैं उसके लिए प्याज कट कर लेती हूँ और इतने जो है ये हमारे कोफ्तों का मसाला रेडी होता है। इसका ये जो मसाला है ये रेडी हो गया। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ इसी चम्मच की मदद से।
तो ये आप देख सकते हैं, ताकि ये जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे और इसमें जो है वो नमक मिर्च वगैरह हस्ब ज़रूरत ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखें, इसको थोड़ी देर और अच्छे से मैश कर लें ताकि इसमें जो ये प्याज लहसुन और जो जो हमने टमाटर वगैरह डाल दिया था वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो हर किसी का जो है वो बनाने का स्टाइल चेंज होता है, तो हर इंसान के हाथ का जायका डिफरेंट होता है। तो इसी तरह से जो है ये मेरा भी बनाने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज है। कुछ लोग मुख्तलिफ अंदाज से बनाते हैं, तो कुछ लोग इसको जो है वो चॉपर में या ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर देते हैं, बट मैंने सोचा कि क्यों ना इसी तरह से कर लिया जाए। ये आप देख सकते हैं, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें नमक मिर्च हल्दी और ये सारा कुछ ऐड करने वाली हूँ। जो है वो हम खाने में सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं और मैं इसमें डाल रही हूँ ये ऑयल। हस्ब जायका आप इसमें ये डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसके अंदर जो है वो ये ऑयल ऐड कर लिया। इसके बाद हम इसमें नमक मिर्च हस्ब जायका डालेंगे। तो इसमें पहले थोड़ी सी जाए इसमें डालेंगे नमक। ठीक है, ये मैंने 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम डाला, अगर कम होगा तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। और ये ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी मिर्च और 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला जो कि हम लास्ट में ऐड करेंगे। और ये इसको मैं चूल्हे पे रख रही हूँ और इसकी हम अच्छे से इसको भून लेते हैं मसाले को, ताकि इसमें कच्चे मसाले की स्मेल ना आए। तो मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। जी तो फ्रेंड्स, इसकी जो है वो भुनाई हो रही है और ये मैंने आलू काट के रख लिए हैं, आलू छील के और काट के रख लिए हैं। तो ये कोफ्तों का सामान तो हमारा रेडी है। अब मैं जो है वो नेक्स्ट जो हमने बनाने हैं मटर वाला पुलाव यानी मटर वाले राइस, उसके लिए जो है वो मैं सामान रेडी कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे साथ रहें और हम ये चीज़ें रेडी करते हैं। तो कोफ्ते आलू कोफ्ते का मसाला था ये रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें तो ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है और कोफ्ते का मसाला जब बिल्कुल रेडी है। तो इसका जो कलर है ना वो डार्क थोड़ा सा इसलिए क्योंकि हमने इसमें सरसों का ऑयल यूज़ किया है। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि सरसों का तेल जो है वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ना तो ये खुद जमता है और ना ही ये किसी और चीज़ को जमने देता है। तो बेहतर ये है कि हम जो सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें, ना कि हम घी और ऑयल्स वगैरह पे जाएं। तो इसमें बेहतर है कि हम सरसों का तेल इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि जहाँ से भी लें वहाँ से फ्रेश लें और इसी में ही खाना बनाएं, तो खाना भी बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो अब मैं जो है वो इसमें आलू ऐड करने लगी हूँ जो मैंने काट के रख लिए थे। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, हमने इसमें आलू अच्छी तरह से मिक्स कर दिए। तो थोड़ी देर हम इन आलूओं को जो है वो इसमें पकाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें जो है वो पानी ऐड कर देंगे। तो ये थोड़े से और फ्राई हो जाए आलू मसाले के अंदर, तो फिर जो है वो मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। जी फ्रेंड्स, अब इसके अंदर जो है वो मैं 4 गिलास इस तरह से पानी ऐड कर दूंगी। तो ताकि जो है वो आलू इसके अंदर गल जाए। और ये 4 गिलास हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देती हूँ, ताकि जो इसका वो शोरबा है वो भी अच्छे से गाढ़ा हो जाए और आलू भी गल जाए। जी तो फ्रेंड्स, ये को आप देख सकते हैं कि पानी में अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है।
तो अब हम जो है वो इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो कोफ्ते हमारे हैं ना वो टूटेंगे नहीं और बिल्कुल जुड़े रहेंगे और आसानी से गल भी जाएंगे। ठीक है, हमने इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर दी हैं, तो मैं एक दफ़ा से चम्मच चला के देख लेती हूँ और फिर हम दोबारा से इसको ढक देंगे ताकि इसके कोफ्ते भी गल जाए और आलू जो होंगे वो थोड़े से और गल जाएंगे और घी भी इसमें ऊपर आ जाएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ। अच्छा, ये मैंने 3 से 4 अदद प्याज काट के रखनी, 3 हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट है और गरम मसाला जो हमने इसमें साबुत गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करना है वो शामिल करेंगे। और ये है 3 से 4 अदद टमाटर और ये मैंने फ्रीज किए हुए थे मटर, ये मैंने थोड़े से निकाल लिए, इसमें से हम डाल लेंगे। और ये है हमारे पास सरसों का ऑयल, तो जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो चले हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सरसों का ऑयल डाल के इसको गर्म कर लेते हैं अच्छे से। और अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। मुझे जो है वो इसमें ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा और ऑयल ऐड कर दिया। और जी तो फ्रेंड्स, प्याज जो है वो जब तक अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे और इसको फ्राई करते रहेंगे ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है और गोल्डन ब्राउन नहीं होते हैं, हम उन्हें इसी तरह से ही ऑयल में पकने देंगे। बाकी सामान हमारा रेडी है, तो जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम इसमें डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर जो है वो टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं। ये देखें, इसका कितना प्यारा सा कलर आ गया है। बस इसका हम फ्लेम जो है वो लो कर देंगे और इसमें लहसुन अदरक और टमाटर उसका पेस्ट जो है वो मैं शामिल कर देती हूँ। हमने ऐड कर दिया टमाटर और लहसुन अदरक और साथ ही जो मैंने गरम मसाला रखा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और हरी मिर्चें जो मैंने रखी थी ये मैंने काट कर इसके अंदर डाल दी है। तो अब हम इसके अंदर जो है वो नमक मिर्च वगैरह ऐड करेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं 3 टेबलस्पून नमक डाल देंगे इसके अंदर हम, या हस्बे ज़रूरत जितना आप लोगों को लगे। और 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है हल्दी और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च। तो आप देख लें, अगर इसमें कम या ज़्यादा आपने कुछ ऐड करना हो अपने टेस्ट के मुताबिक तो आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो मिर्च है ना वो थोड़ी कम ही रखी जाए और वैसे भी ज़्यादा मिर्च लाल मिर्च हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो है वो लाल मिर्च थोड़ी ही ऐड करूँ मैं, ताकि बच्चे भी इजीली खा लें। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। मैं इसकी फ्लेम जो है वो तेज़ कर लेती हूँ और इसके अच्छे से हम फ्राई करते हैं। ये देखिए, ये सारा कुछ इसके अंदर जो है वो मिक्स होना शुरू हो गया है और जो ये हमारी हरी मिर्च है इसका बहुत प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है, बट अभी भी ये अच्छे से मिक्स नहीं हुए हैं। मसाला भी रेडी हो गया है। जब तक ये रेडी नहीं हो जाता हम इसको अच्छे से फ्राई करते जाएंगे।
फ्रेंड्स कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं, और ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। तो हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं, देखने में बहुत ज़्यादा यमी लग रहे हैं। और जो ये मटर का पुलाव हम बनाने लगे हैं, इसका मसाला भी थोड़ा सा टाइम है इसको, तो इसको हम दोबारा से फ्राई करते हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जितना ज़्यादा आप अच्छे से फ्राई करेंगे उतना ही हमारे राइस में ना अच्छा टेस्ट आएगा। ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जो कि हम कुकिंग के दौरान फॉलो करके तो अपनी कुकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये भी हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है, थोड़ी सी अभी इसमें गुंजाइश है, तो इसलिए मैं मज़ीद इसको फ्राई करूँगी। इसमें पानी ऐड करती हूँ। मसाला जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है, और मसाले ने जो है वो घी छोड़ दिया, और ये सरसों का आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये अलग होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर जो है मैं थोड़े से मटर ऐड कर दूँगी जो मैंने छील के रखे थे और फ्रीज कर लिए थे। तो अब ये मैं इसके अंदर मटर ऐड कर रही हूँ। अच्छे से फ्राई कर रही हूँ मटर के साथ। 2 से 3 मिनट ऑलमोस्ट हम इसको फ्राई करेंगे, और फिर उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि मटर जो है वो अच्छे से गल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मटर जो है वो हमने मसाले के अंदर डाले थे और मैंने इसमें अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। इसका कलर भी कितना अच्छा सा हो रहा है चेंज, और बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल से लग रहे हैं। ग्रीन कलर कितना अच्छा लग रहा है इसके अंदर। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है हमें इसको फ्राई करते करते, तो बस थोड़ी देर हम मज़ीद फ्राई कर लेते हैं। फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको ढक कर रख देंगे ताकि जो मटर है वो अच्छे से गल जाए। समटाइम्स जो है ना मटर, आप लोगों के देखा होगा कि मटर अच्छी तरह से नहीं गलते। उसका रीज़न यही है कि हम मटर में पानी डाल के उसको थोड़ी देर के लिए नहीं ढक कर रखते। अगर हम इसको ढक कर रखते हैं तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, तो हमारे मटर जो है वो अच्छे से गल जाएंगे और बिल्कुल भी सख्त नहीं लगेंगे खाने के दौरान। जी तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है, और मैंने 2 कप जो है वो चावल लिए हैं, तो मैंने इसके अंदर 4 कप पानी का ऐड कर दिया है। तो अब इसको हम ढक के रख देंगे ताकि मटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। जब तक मटर नहीं गलते उतनी देर हम चावलों को पानी में भिगो के रख देते हैं। तो इसको हम ढकते हैं। जी फ्रेंड्स, ये चावल मैंने तकरीबन 15 मिनट से पानी के अंदर भिगो के रखे हुए हैं। तो अब मैं इसको डाल दूंगी जो ये हमने मटर वगैरह डाल के इसको उबाल लिया अच्छे से। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि उबाल आ रहा है। तो अब इसके अंदर मैं राइस शामिल कर देती हूँ। पानी में इसका फेंक रही हूँ। जी फ्रेंड्स, अब मैं ये इसके अंदर राइस ऐड कर रही हूँ।
इसका जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा हाई कर देते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मटर भी तकरीबन इसके अंदर जो है वो अच्छे से गल गए हैं। तो थोड़ी सी कसर रह गई है, वो मज़ीद जो ये हमारा पानी जब इसमें से खुश्क होने लगेगा और राइस गलेंगे तो मटर भी हमारे साथ गल जाएंगे इसके साथ। तो अब मैं ये बंद कर देती हूँ और हम इनके राइस का फूलने तक का वेट करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये देखें, ये हमारे चावल रेडी हो चुके हैं और देखने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लग रहे हैं और मुंह में पानी आ रहा है। तो ये जो है वो अच्छे से मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। चम्मच ज़रा ध्यान से चलाएं ताकि चावल जो है वो टूटे ना। ये देखिए, तो ये आज की हमारी दावत और हमारा खाना रेडी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द न्यू वीडियो और आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये तो बेस्ट उसका डालेंगे, चावल डालें, आप करो, चावल डालें, यही डालें।